दोस्तों, हर इंसान के मन में सेक्स या यौन विचार आना स्वाभाविक है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और मन में सेक्स विचार आना गलत नहीं है, क्योंकि इससे ही अपनी वंश का विस्तार होगा। लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब सेक्स या अश्लील विचार दिन रात मन में छाया रहता है और किसी भी महिला या लड़की को देखकर उनके प्रति मन में यौन भावना जागृत होता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। इसीलिए कहानी को आखिरी तक सुने। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारा हर नया वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के साथ उन्हें भिक्षा के लिए आसपास के गांव में भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्य भरत को भिक्षा के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रुवंश के राजकुमार था और बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुआ था। भरत को महल में हमेशा खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिलता था, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगा और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गया। भरत ने देखा कि श्राविका ने उसके लिए उसके प्रिय भोजन परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गया। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहा था कि महल में तो उसे भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उसे भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुई कि आखिर आज उसकी मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगा, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगा कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गया कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। वो श्राविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्राविका ने कहा, हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूं। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने अपने मन के विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुनकर भरत घबरा गया। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में भरत को फिर से अपने मन में आए विचारों याद आया कि मेरे मन में श्राविका के प्रति अश्लील विचार भी आया था और भजन करते वक्त श्राविका को चोरी नजर से देखा भी था। वह महिला जिसने इतने आदर सम्मान के साथ मेरा सत्कार किया, लेकिन मैंने उसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। श्राविका ने उसे भी जान ली होगी, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस करते हुए आश्रम को लौट आया। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा, क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा,
अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षा के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षा के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षा के लिए गया। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। जब श्राविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं था और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, इंसान का दिमाग इस तरह बना हुआ है कि आप उसमें जो भी डालेंगे वह उसे अपने भीतर रख लेगा और आपको उस तरह के विचार सोचने, सपने दिखाने और उसी हिसाब से परिस्थितियों का निर्माण करेगा। दोस्तों, इंसान वही सोचता है जिसके बारे में सोचने में उसे आनंद आता है और वो ही विचार में खो जाता है। जब आप अपने चेतन मन को पूरी तरह जागृत रखेंगे तो आप ऐसे विचारों से बच सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे फुल डिटेल्स में पहले एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं।